अपनी गटैया का फांसा, धोबी भाई जल बिच मरत पियासा। हम अपने आप ही फंसने का उपाय करते, इसलिए इच्छा नहीं करनी चाहिए, अनपेक्ष रहना चाहिए। कर्तव्य करो, कर्तव्य के फल का भगवान को सौंप दो, बस तभी बच सकता है। और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो आप फंसते ही चले जाएंगे, इतना हो गया, अब इतना हो गया, कभी का इसका अंत है? इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं है, किसी वस्तु का कोई अंत नहीं है। तो त्याग का अंत है, त्याग करें। त्याग है हनुमान, हनन करे जो अभिमान का। हनुमान आना चाहिए, त्याग को कहते हैं हनुमान। जब त्याग आएगा तो हम परोपकार, अनिष्ट काम, राक्षस, असुरों को दमन कर सकते हैं। असुर कोई जात नहीं है, असुर कहते हैं जो हमारी मेमोरी है, सूरत है, वो परमात्मा में नहीं लगती, संसार में लगती है, संसार को उन्मुख जाती है तो वह असुर बनाती है। और जो विद्या में जाती है, ईश्वर उन्मुख होती है तो सुर बनाती है। सुर कहते हैं देवताओं को, असुर कहते हैं दानवों को। देवता देते हैं, असुर लेते हैं। समझ लो, बुरा काम करेंगे तो पाप का पुण्य बन जाएगा, पाप धन होगा। भला काम करेंगे तो पुण्य का धन होगा, फिर दोनों में खर्च होने लगेंगे। तो साफ साफ बात होना चाहिए। गचर पचर वाला ये संसार है, ये में काम नहीं चलेगा। जो सिद्धांत परमात्मा ने निहित किया है मानव के लिए, उस पर चलना चाहिए, उस पर रहना चाहिए। वो भगवान का नाम लो, अंतःकरण शुद्ध हो। अब ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि आपका गोत्र क्या है, आपका निकास क्या है, तो किसी न किसी ऋषि मुनि का नाम बताना पड़ेगा। और याद करो को ऋषियों की कैसी हालत थी, कैसी कंडीशन थी। परमात्मा को भी पकड़े थे और संसार को भी पकड़े थे। संसार में निर्लेप थे और लड़का भी बच्चा पैदा करते थे और भगवान को पकड़े थे। तो ये मतलब नहीं कि तुम बच के चले जाओ, हम गृहस्थी में रहते, हमारा यह धर्म नहीं है त्याग करना। गृहस्थी में ही रह करके त्याग किया जाता है, सब कुछ रहते हुए त्याग करना पड़ता है, वही त्याग है। और जब कुछ रह ही नहीं जाएगा तो काय का त्याग करोगे। इसलिए पढ़े लिखे आदमी, अब रिटायर्ड होने का नंबर आएगा तो और तुम्हारी चार चांद लग जाएगा, तमाम चिंता बढ़ेगी। तो उसके चिंता को दबाने के लिए वो भगवान का नाम लो। जानते हो, जब राम 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 हम कहते हैं तो ये वेवों में चला जाता है, तरंगों में चला जाता है। और तरंग कहाँ तक जाती है? जहाँ तक इथर आकाश है। तो कोई भी जब जिसका राम नाम है और रूप क्या है, तो ये नाम जब हम ले रहे हैं तो वो रूप को बता देगा ये बलना सब। तो कहो भैया तुम्हारा नाम ले रहा है फलाना आदमी, जाओ वहाँ, तो परमात्मा को तो हमारे पास भेजेगा। नाम लेने के पास नाम लेता है, उसके बाद भगवान आएगा। तो नाम, रूप और लीला और धाम, चारों चीज आ जाएंगी। हमारे आपके पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार अंतःकरण है। और ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए चार आना चाहिए।
नाम रूप लीला का करा करो, वो भी काम करो, भगवान का भी काम करो। भगवान से संबंध हम तोड़ देंगे तो कुछ दिन में बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जाना पड़ेगा ना। या कोई परमानेंट रहने तो आया नहीं, कोई रहा। तो फिर जब जाएंगे तो वही से कुछ नाम नूम लेना शुरू करो तो परिचय पहचान हो जाएगी। तो यहाँ से जाएंगे तो कोई आदर के साथ ले लेगा, बैठाएगा, बुलाएगा, परिचय करेगा। और जब नहीं नाम लोगे तो कोई पूछेगा वहाँ, पता नहीं को कहाँ है, चला जाएगा। इसलिए कुछ करो और ये चिंता विंता छोड़ो, ये हो जाए वो हो जाए, ये तो परमात्मा पे छोड़ने की चीज है, वो करेगा। हमारी तुम्हारी ताकत थोड़े ही कर लेगी। जो कुछ करता है बगैर परमात्मा के कोई चीज होती नहीं, कोई भी हरकत नहीं होती। जो कुछ हरकत करता है वो परमात्मा करता है, समझ लो। डेड हो जाता है शरीर, मर जाता है तो हलता है, श्वास आती जाती है, हाथ पैर उंगली हलते हैं, तो कैसे हलेंगे? हलने वाला तो चला गया। तो उससे संबंध करना है तो ये सब काम हो जाएंगे। बाहरी भी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और जो चिल्लौहट बचाई हो, देवी देवता भगवान मिनिस्टर कचहरी, तो मतलब परिश्रम होगा, काम जो ही होगा जो होने वाला है। आपको मैं सही बात बताता हूँ, समझे? इसके अलावा इधर उधर भरभटाओ ना, कोई मतलब नहीं है इस सृष्टि में। एडजस्टिंग नहीं होती, आदमी समझ नहीं पाता। करने वाला अलग है, कर्तव्य अलग है, दुनिया अलग है। देखते हैं गोस्वामी जी ने क्या कहा, गो गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहाँ तक दिखाई सुनाई पड़ता है सब है माया, कुछ है ही नहीं। ये दिखाई पड़ता है, ये है नहीं, ये काल करके बाधित है। ये सब, ये शरीर काल करके बाधित है। काल करके अबाधित क्या चीज है? जो इंद्रियों के परे है, जो एक रस है, व्यापक है। देखते हैं भूडोल आता है, भू हल जाती है, पानी हल जाता है, अग्नि हल जाती है, वायु हल जाती है, आकाश हलता है। हलने का आकाश में कोई तत्व ही नहीं है। तुम ये जगह मकान बना लिए तो आकाश कहाँ चला गया? कहीं गया थोड़े ही, प्रवेश कर जाता है। ऐसे आकाश, महतत्व, प्रकृति और आत्मा, आठवां तत्व है भगवान का। वो निर्लेप है, सबके अंदर ओत प्रोत है। जैसे ग्लेशियर देखते हैं जाके, बड़ा भारी बर्फ का दुनिया बनी हुई है। अगर ज्ञान रूपी गर्मी डाल दिया जाए तो ग्लेशियर गल के नहीं परमात्मा रूपी पानी बन जाएगा। और ठंडी रूपी अज्ञान डाल दिया जाए तो पानी जहाँ भी होगा तहाँ बर्फ बन जाएगा, बर्फ रूपी संसार बन जाएगा। कोई आता थोड़ा ही है, जाता थोड़ा ही। वही चीज वो बन जाती है, वही चीज वो बन जाती है। पानी ही तो बर्फ है, और बर्फ है वो तो पानी है। तो बर्फ का जो रूप आकार खड़ा हो जाता है, ये संसार है। और जब पानी बन जाता है तो निर्भय परमात्मा है। तो निर्भय रहो और साभय वर्क काम करो और अपने को समर्पण कर दो भगवान को। भगवान हम तो आपके हैं,
आप जैसे हरकत कराएंगे तैसे करेंगे, और पर फल जो है, परिणाम फल भगवान को दे दो, तो जो भी काम पड़े हुए वो सब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारी बेइज्जती न होगी और इज्जत बनी रहेगी। हाँ।